हेलो दोस्तों केएल के लीगल में आपका स्वागत है दोस्तों आज का जो वर्तमान का समय है वो इंटरनेट से इस प्रकार से जुड़ चुका है कि हम एक सेकंड भी बिना इंटरनेट के नहीं रह सकते हैं। यहाँ तक कि हम दैनिक दिनचर्या के काम भी हम बिना इंटरनेट के नहीं करते हैं दोस्तों क्या आपको पता है कि इस इंटरनेट की दुनिया के पीछे कई लोग ऐसे भी हैं जो ये सेंध लगा के बैठ रहते हैं कि कब उन्हें मौका मिले और कब हम आपके मोबाइल को या डिवाइस या कंप्यूटर को टारगेट कर लें और आपके खाते से पैसे निकाल लें या आपकी कोई भी निजी जानकारी है उसको निकाल के आपको ब्लैकमेल करें। तो दोस्तों आपको इनके प्रति सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये जो हैकर्स हैं वो किसी भी एन के एन प्रकार आपके डिवाइस को टारगेट करने की फिराक में ही रहते हैं। दोस्तों ये जो हैकर्स हैं वायरसेस के थ्रू इस प्रकार का कार्य करते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही एक वायरस ट्रोजन हॉर्स वायरस के बारे में बताऊंगा दोस्तों, जो कि बहुत ही खतरनाक वायरस है। यदि ये आपके मोबाइल में एंट्री कर लेता है तो इससे बच पाना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों ट्रोजन हॉर्स वायरस के बारे में हम आगे समझें उससे पहले मैं आपको इसके पीछे की एक रोचक कहानी सुनाता हूँ, जहाँ से ट्रोजन हॉर्स वायरस का ओरिजिनेट हुआ यानी कि उत्पत्ति हुई। दोस्तों कहानी इस प्रकार थी कि 12वीं शताब्दी में यूनान के स्पार्टा शहर में, यूनान जो कि आज की तारीख में ग्रीस के नाम से जाना जाता है, स्पार्टा शहर की एक राजकुमारी, बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। उस पर ट्रोय शहर के नाम के राजकुमार का दिल आ जाता है। ट्रोय शहर जो है उसी के नाम से ट्रोजन हॉर्स पड़ा दोस्तों। तो ट्रोय शहर के जो राजकुमार का जब दिल आ जाता है तो वह राजकुमारी से विवाह करने की घोषणा वह राज्य के अंदर कर देते हैं। दोस्त विवाह के लिए वह राजकुमारी का व्यापरण यानी कि किडनैप करके उसे राज्य में ले आते हैं। तो इसी की प्रतिक्रिया में जो यूनान वासी जो हैं वह युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और ट्रोय शहर के पास में जाकर अपनी सेना को खड़ा कर देते हैं और युद्ध की पूरी तैयारी में रहते हैं। लेकिन दोस्तों जो ट्रोय शहर जो रहता है उसके किलेबंदी इतनी खतरनाक होती है कि 10 साल तक वह उस किले में प्रवेश ही नहीं कर पाते। आखिरकार में अंतिम निर्णय लेते हुए यूनान वासी जो है घोषणा करते हैं कि हम सेना को पीछे हटा रहे हैं। तो सेना को जब पीछे हटाते हैं तो उसके साथ में एक बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा वह ट्रोय शहर के अंदर छोड़ देते हैं। बहुत बड़ा घोड़ा होता है, उसके नीचे टायर भी लगे होते हैं। और दोस्तों जब वो लकड़ी का घोड़ा छोड़ देते हैं तो पीछे हट जाती है सेना। जैसे ही सेना पीछे हटती है तो ट्रोय शहरवासी सोचते हैं कि भैया अब इन्होंने हार मान ली और हमारी जीत के फलस्वरूप इन्होंने हमें एक उपहार स्वरूप एक लकड़ी का घोड़ा भेंट करा है। वह जो ट्रोय शहरवासी हैं वो इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि उनकी चाल नहीं समझ पाते और घोड़े को रस्सी से खींचकर शहर के अंदर लेकर आ जाते हैं। दोस्तों जैसे ही रात्रि होती है, रात्रि के समय जो वो लकड़ी का घोड़ा था उसमें यूनान के अति कुशल सैनिक छुपे हुए होते हैं। और दोस्तों रात्रि के समय वो बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही वो धावा बोल देते हैं ट्रोय शहर पर और जो किले के मुख्य द्वार है उनको खोल देते हैं और यूनान की सेना जो है वो अंदर प्रवेश कर जाती है और ट्रोय पर कब्जा कर लेती है। तो दोस्तों इस तरह से उन्होंने लकड़ी के घोड़े का फायदा उठाकर उन्होंने दिखाया कुछ और करा कुछ और, इस तरह से वह शहर के अंदर सेंध लगा लेते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से जो ट्रोजन हॉर्स वायरस जो है वह भी आपकी डिवाइस कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर इसी प्रकार से सेंध लगाता है। जैसे कि हम एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं दोस्तों, जैसे कि आपके कोई ऐप के थ्रू, जैसे बायजूस कोई वेबसाइट है या आपके और भी कोई अनअकैडमी या किसी भी तरह की कोई ऑथेंटिक कोई चीज़ है उसके थ्रू आपके पास कोई मेल आती है, तो आप दोस्तों बिना सेंडर की डिटेल देखे, जब आप जीमेल पे जाएंगे तो उसमें सेंडर की डिटेल आ जाती है, उसको बिना देखे आप उस मेल को ओपन बिल्कुल ना करें, क्योंकि दोस्तों वह नकली डोमेन नेम बना लेते हैं। वो आपको दिखता तो ऊपर से ऑथेंटिक है लेकिन अंदर होता कुछ और है। आपको सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगेगी उसमें वो बताएंगे, लेकिन दोस्तों उसके साथ में वो है ना, वो जो ट्रोजन हॉर्स वायरस है वो उसमें डाल देते हैं। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपके वो मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है या डिवाइस में या कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है और आपको पता भी नहीं लगता। और जैसे इंस्टॉल हो जाता है तो बस वो डेटा चुराना स्टार्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद में वो आपके खातों में से पैसे या फिर जो भी आपकी निजी जानकारी निकाल सकते हैं और आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। और डिस्प्ले पे कई बार तो लिखा हुआ आ जाता है कि आपका मोबाइल हैक हो चुका है, अब आप हमारी बातें माने नहीं तो फिर जो है हम आपका पर्सनल डाटा लीक करेंगे। तो दोस्तों मेरा कहने का तात्पर्य यही है, केवल आप इससे
बहुत आसानी से इस प्रकार बच सकते हैं, क्योंकि बिना आपकी गलती के कोई वायरस आपके मोबाइल में या डिवाइस में एंटर नहीं करता। तो आप किसी भी अनयूजुअल मेल को ओपन ना करें, ना किसी लिंक पर क्लिक करें। दोस्तों कई बार होता है कि हम जो है किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो पॉपअप के थ्रू वो कहीं और ही हमें ले जाता है, कोई अलग ही कुछ खुलने लग जाता है। तो हमेशा उनको एग्जिट कर दें, इन चीज़ों से बचें, तो आप ट्रोजन हॉर्स वायरस से बच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आपके साथ में इस तरह से कोई घटना होती है तो आप ऊपर लिखे नंबर जो हैं इन पर साइबर सेल पर कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या को बता सकते हैं। आप तुरंत एफआईआर करें। दोस्तों यदि अपराधी पकड़ा जाता है, वैसे तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यह जो है दूर दराज बैठ कर ये कार्य करते हैं, तो दोस्तों फिर भी पकड़ा जाता है तो आप इस तरह से साइबर सेल पर इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप जो है कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में यदि पकड़ा जाता है तो उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 43 के अनुसार उसको जो है कंपनसेशन आपको देना होता है। तो दोस्तों इस तरह से ये ट्रोजन हॉर्स वायरस के ऊपर ये वीडियो था। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई हो, मैं इस तरह से आशा करता हूँ। दोस्तों इसी तरह आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता लगे और लोग ट्रोजन हॉर्स वायरस के बारे में जागरूक हों। इसी के साथ में मैं इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू।